अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो है जी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। आज मैं अपना ये ज्वेलरी बॉक्स जो है ना इसकी सेटिंग करूंगी आप लोगों के साथ। ये मैंने कुछ दिन पहले टीमू से ख़रीदा था और इसका मैं शॉपिंग हॉल और लिंक भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं कार्ड्स में यहाँ पे ऊपर डाल दूँगी लिंक। और अगर आप लोगों ने ख़रीदना है तो आप लोग भी ले सकते हैं। बहुत रीज़नेबल था, 3-4 थाउजेंड का। मेरी ज्वेलरी कुछ ना इस तरह से मैं उतार उतार के रखती हूँ ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ना सॉर्ट करने वाली थी। ये तो मेरी ज्वेलरी का कह लें आपके वन एक एक हिस्सा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी माशाल्लाह से ज्वेलरी मेरे पास है। और मतलब पता नहीं क्यों वाई आई गेट बाय सो मेनी थिंग्स। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं चीज़ें इस्तेमाल भी करती हूँ। अच्छा ये देखें, ये छोटा सा बॉक्स है ना जो ये दराज से बहुत वायरल हुआ था लास्ट ईयर। तो मैंने ये ऑर्डर किए थे दो, एक मैंने लरैब को दिए थे, दूसरा मैंने रख लिया था कि चले ये छोटी छोटी ज्वेलरी जो मेरी इस तरह की है ना आजकल जो मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी है ये मैं इसमें डाल लूँगी। लेकिन माशाल्लाह वो चीज़ें भी मेरे पास इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि वो इसमें पूरी नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे ये टीमू पे नज़र आया था ये वाला बॉक्स, तो मैंने सोचा चले इसको ऑर्डर करते हैं और ये सब चीज़ें इसमें सेट कर देंगे ताकि जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी रहे। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती है ना तो फिर पहनने में उनको इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। मैं हर हर रोज़ ना अपनी किसी एक दराज की सफाई ज़रूर करती हूँ, किसी एक अलमारी की सफाई ज़रूर करती हूँ। बेशक वो मेरी ड्रेसिंग टेबल की दराज है, बेशक वो मेरी वार्डरोब है, बच्चों की कोई अलमारी है, किचन की कोई कैबिनेट है, टीवी लाउंज की कैबिनेट है। मतलब मेरी ना ये शुरू से हमेशा से सिंस आई एम बॉर्न, मतलब जब से मैंने होश संभाला है ना, मेरी ये घुट्टी में शामिल है कि मैंने रोज़ किसी एक ना एक चीज़ की ना ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर करनी होती है। तो आज मैं कर रही हूँ अपने इस ज्वेलरी बॉक्स की ऑर्गेनाइजेशन और इसमें मैं अपनी तमाम ज्वेलरी ऐड कर रही हूँ जो कि मैं कभी कभी पहनती हूँ। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हर वक्त मेरी नज़र में होनी चाहिए और मतलब मैच भी हो जाती हैं और कई दफ़ा नहीं भी मैच हो रही होती। तो जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इसमें पूरी भी तो आए ना वो। अब जैसे रिंग्स के लिए, बारीक वाली रिंग्स के लिए इसमें स्लॉट्स अच्छे थे। मेरे पास ना रिंग्स के बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस मैंने खरीदे हुए, उनने मैंने रिंग्स रखी हुई। अच्छा मैं ना बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपनी शादी के बाद पहनना मैंने ख़त्म कर दी थी। लेकिन फिर जब से मैंने ये ब्लॉगिंग और ये सारा स्टार्ट किया ना इन्फ्लुएंसिंग, तब से मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गई। क्योंकि मैंने डिफरेंट लुक्स क्रिएट करनी होती है और हर दफ़ा फिर जो है वो हालात भी इस तरह के आजकल नहीं कि आप गोल्ड की चीज़ें जो है ना वो हर वक्त पहन सकें। तो वो तो सारा कह लो कि एक किस्म का होता है, आपके पास तो होता ही नहीं कुछ भी, होता ही सारा कुछ बैंक में। और जो ये चीज़ें हैं ये ज़्यादा पहनी जाती हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि इनको आप बिरला झिझक पहन के जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हार्ट, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जो मैं हर वक्त इस्तेमाल करती हूँ। और गोल्ड की भी बीच में शामिल है, लेकिन बहुत थोड़ी सी मेरे पास अभी मैंने यहाँ रखी है। खैर ये देखें, ये वाले टॉप्स जो हैं ये टॉरी वर्क ब्रांड के हैं, ठीक है। ये सब मैंने ना डिफरेंट पेजेस से ऑर्डर की हुई है ज्वेलरी, और अब मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ कहाँ से ली हुई थी। लेकिन इन सबको मैंने ना इधर सेट कर दिया है। ये देखें, ये इसके अंदर बड़ा प्यारा सा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर सारे इयरिंग्स इसमें आ सकते हैं। अच्छा सब चीज़ें जब ऑर्गेनाइज होती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ना जब इनको हम इकट्ठा फेंक देते हैं ना, फिर ये मिलती नहीं है जब कहीं जा रहे हो या जब कहीं पहनने की ज़रूरत हो। और ये तकरीबन रोज़ ही इस्तेमाल हो रही होती है ये। तो मतलब छोटे छोटे इयरिंग्स तो आप हर वक्त पहन रहे होते हैं, कहीं पार्टी शार्टी पे बड़े पहन के जाते हैं। तो ये मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी जो है ना इसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट। और लेकिन फिर संभालने का इसका ये है कि चीज़ों को अगर रखते हैं इसमें, मैंने छोटी डब्बी में इसीलिए डाली हुई थी छोटे वाले ज्वेलरी बॉक्स में कि मेरे पास ये संभाली ना। लेकिन देखें उसमें भी क्या हालत है, चेन्नई और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जब तक तो 2-3 मेरे पास ये थे ना सेट, तब तक तो ठीक था। अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सारे हो गए तो इसलिए मैंने इनको इसमें सेट कर दिया। अब इसमें देखिए ये जो कंपार्टमेंट है ना, इसमें सारे जो टॉप्स है ना वो इसमें आराम से सेट हो गए। उनके पीछे स्टॉपर लगा के प्रॉपर अच्छी तरह ना फिक्स हो गए, ठीक है, फिक्स हो गए प्रॉपर। और ड्रिंक्स जो हैं वो सारी मैं उधर रख रही हूँ। अब जो कभी मतलब कुछ मैं इनसे इन्हें बाद में भी सॉर्ट कर लूँगी ना। लेकिन मुझे ज्वेलरी बॉक्स पसंद बहुत आया है कि इसके अंदर माशाल्लाह से ना काफ़ी सारी ज्वेलरी आ गया। जब कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो ना, फिर भी आप ज़रूर ये वाला ज्वेलरी बॉक्स कैरी भी कर सकते हैं। इतना बड़ा नहीं है, तकरीबन उसका 1 फुट का साइज़ और 6-7 इंच इसकी विड्थ होगी या 9 इंच टाइप विड्थ होगी। और इसमें आ काफ़ी कुछ गया है, यानी कि आप कुछ दिन के लिए ट्रैवल करें, डिफरेंट ज्वेलरीज आपको चाहिए तो। अच्छा ये वाला जो सेट है ना, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना, तो ये मेरे हस्बैंड ने ना फर्स्ट गिफ्ट जो है ना वो मुझे उन्होंने ये दिया था जो पहली ईद आई थी ना मेरी मंगनी के बाद। मतलब जब मेरी, हाँ मेरी मंगनी के बाद, क्योंकि मेरी बस बात पक्की हुई थी ना मई में, तो जून में मेरी एंगेजमेंट हुई थी। और उसके बाद जौन सा है ना वो ईद जो आई थी ना पहली, उस पे मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ये वाला सेट जो है ना वो गिफ्ट किया था। तो ये तब मैं हर वक्त हमेशा ही पहन के रखती होती थी, पेंडेंट भी और इयरिंग्स भी। लेकिन अब इतना कुछ मैं और चेंज कर रही होती हूँ, तब कॉलेज जाती थी तो चेन तो खैर काफ़ी अर्सा मैंने उसके बाद भी पहनी रखी है।
अभी पहन लेती हूँ, लेकिन इयरिंग्स वगैरह चेंज कर देते हैं। और हाथों का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल भी कह रही हुई रमज़ान में हाथों की, लेकिन अब हाथ बैक टू रूटीन आ जाएंगे, खरोचे वगैरह मल लिया करूँगी मैं। बहुत काम रहा है रोज़ों में, और ये मेहंदी भी ख़राब से अब एक दफ़ा तो हुई पड़ी है। अच्छा, चूड़ियाँ पहनने का मुझे बहुत शौक है। मैंने अपनी चूड़ियाँ भी कल रात को सॉर्ट करके रखी हैं सारी, और कुछ मैंने पहन ली थी, उनके हाथों में पहनी भी अच्छी लगती हैं। अब सारे जो इयरिंग्स वगैरह हैं ना, टॉप्स, वो सारे मैंने इसमें जो है ना वो सेट कर दिए। तो ये वाला मेरा सेट है, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था शादी के बाद, पहली ईद पे आए थे। यस, शादी के बाद जो मेरी पहली ईद आई थी शायद, हाँ, उस पे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाला गिफ्ट किया था। तो ये भी मैं कभी कभी बस पहनती हूँ, क्योंकि इतना कुछ और पहन लेती हूँ अब। जो टॉप से सारे उनको मैंने इस तरह से इनके अंदर सेट कर दिया है, और अब मुझे आसानी हो जाएगी इनको रोज़ निकालने के लिए। अच्छा, जो नीचे वाले इसके देखे ना, इसके नीचे भी कंपार्टमेंट है, ऊपर टॉप्स रख लेंगे, और नीचे जो है ना मैं पेंडेंट्स वगैरह रख दूंगी। इस तरह की चीज़ें नीचे वाले खाने में रख दूंगी। चाबी भी इसके साथ है, इसको लॉक भी लगाया जा सकता है। अब अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चोरी करना चाहेगा तो पूरा डब्बा ही उठा के लेके जाएगा, अंदर से छोटी मोटी चीज़ कोई नहीं निकाल सकती। जैसे आपने अगर इसको अपनी वैनिटी वगैरह पे रखना है तो ठीक है, और अगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो मुलाजमीन है ना, उनमें से भी कोई इस तरह का नहीं है जो चीज़ों को आगे पीछे करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना ताला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको इस तरह के इशूज़ हैं तो ये ताला भी लगाया जा सकता है। ये ज्वेलरी बॉक्स आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें, क्वालिटी वाइज अच्छा है, बहुत वेलवेट वगैरह नहीं लगी, उस पर कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन 4000 के अंदर ये बहुत ही रीज़नेबल है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं ये चेन्स को सुलझा रही हूँ, सारी चेन उलझी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इधर एक मेरे दिन में एक बात आई कि देखें, जिस तरह हमारी ज़िंदगी, जिस तरह ये चेनें उलझी पड़ी है ना, हमारी ज़िंदगी में मसले परेशानियां जो है ना वो आते जाते हैं आते जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी भी इस तरह ही कई दफ़ा उलझ जाती है, और हमें समझ नहीं आती कि हमने कौन सा किनारा पकड़ना है और किस चीज़ को कैसे निकालना है। लेकिन विद पेशेंस एंड विद सब्र के साथ हम जो है ना वो उन चीज़ों को अगर आराम आराम से सुलझाए ना, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सब चीज़ें फिर दोबारा से सेट हो जाती हैं। तो यही बात है कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो फिर आप ज़िंदगी के मसाइल से भी घबराते नहीं हैं, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और अपने मसलों को सुलझाने की कोशिश किया करें। हर अगर किसी से कोई गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको थोड़ा सा टाइम दिया करें, पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर चला करें, घबराया ना करें। सब इंसान हैं, हम सब घबरा जाते हैं, कई दफ़ा हम गिव अप भी कर जाते हैं। जैसे अभी मैंने चेन इसके अंदर फेंकी हुई थी ना, तो मैं इनको सुलझा नहीं रही थी इतने दिनों से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था या मेरा मूड नहीं था, लेकिन फिर एक ना एक दिन तो मुझे इनको सुलझाना पड़ा ही है ना, अगर मैंने इनको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह ही हमारी ज़िंदगी भी है कि हम कुछ चीज़ें जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम उनको वक्त तो दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको वक्त के बाद अगर सुलझाएंगे और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सब मसाइल परेशानियां हल हो जाती हैं। अल्लाह का साथ कभी ना छोड़ें, अल्लाह का साथ हमेशा मांगें, अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारे तमाम मसाइल के हल निकाले, क्योंकि वही है जो हम सबको हिम्मत देता है कुछ भी करने की, और हमारी हेल्प भी वही करता है, और हमारे लिए हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला ही हमारे लिए प्रोवाइड करता है, जो वो चाहेगा वही होगा। तो क्यों ना हम उससे मांगें और उसी से हम कहें कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मेरा ये मसला है, इसको हल कर दे, फिर वो खुद ब खुद हमें हिम्मत दे देता है। जैसे मेरे पास जो है ना वो ये अब ज्वेलरी बॉक्स छोटा सा था, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कौन सा ज्वेलरी बॉक्स लूँ, छोटी सी मिसाल ही है ना ये। तो मैं सोचती थी कि कोई अच्छा सा ज्वेलरी बॉक्स मुझे मिल जाए जो प्राइस में रीजनेबल हो, क्योंकि अक्सर शॉप्स पे यहाँ पर नजर आते हैं ना, तो 15,000 के ये हैं इस टाइप की ज्वेलरी बॉक्स। तो मैं ये सोचती थी कि इतना महंगा मैंने क्या करना है, रखती तो मैंने अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और फिर छोड़ो परे, बस ऐसे से हम कह देते हैं। तो एकदम से मुझे टीमू पे ये नजर आ गया, और ये तब मैंने कोड लगाया था, मैंने आपको बताया था, तो मुझे ये फ्री वाले आइटम्स में मिला था। कुछ चीज़ों के लिए मैंने पे किया था और कुछ चीज़ें मुझे फ्री मिली थी, तो ये उनमें मुझे मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह में खुद ब खुद रास्ते खोलता है सबके सबके लिए, बस पेशेंस के साथ वक्त का इंतज़ार, सही वक्त का इंतज़ार करें, और जो मिल गया उस पर खुश रहें। दूसरों को देख के कभी जले मत, दूसरों को देख के ख्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये ना कभी सोचें कि हमारे पास है तो फलां के पास क्यों नहीं है। ये चीज़ जो है ना वो गलत है। देखिए, सारी चीज़ें कौन सी ना मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर ली है माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब इस तरह ये होगा कि जब मैंने इनको पहनना होगा ना तो मुझे आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये सब चीज़ें ना एकदम से नहीं खरीदी हुई, इनको साल साल लग गए हैं जमा होने में, 3 4 5 साल में ही आई होंगी सब ये, चलो 1 2 साल में आ गई होंगी। तो ये है कि वन बाय वन लेनी है, और हमने अपने प्रायोरिटीज और अपने गोल सेट करने हैं हमेशा चीज़ों को करने के लिए। कुछ चीज़ें हमें जल्दी से हासिल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें उनके लिए वेट करना पड़ता है।
तो और दूसरा ये है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, आई हैव टू बाय थिंग्स टू शो पीपल, कुछ चीज़ें हमें पीआर्स में भी आ जाती हैं। तो लेकिन आप लोगों ने अपने माली हालात और अपनी रिसोर्सेज को देख के चलना है, ठीक है। कभी भी दूसरों को देख के ये नहीं सोचते कि हमारे इसके पास है तो हमारे पास भी फ़ौरन और हम भी ले लें, क्योंकि अगर मैं भी जाती एक दिन में ये सारी कलेक्शन बनाना है तो मैं भी नहीं ले सकती थी इसको। बस कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया करते करते ये सारा कुछ जो है ना वो इकट्ठा हो गया है माशाल्लाह। और उसको बाद में सेट करी, जैसे अभी इस साइड पे पड़े ना जो लंबे खाने में ये वाले टॉप्स जो है ना, ये मुझे पीआर में आए थे। ये बहुत प्यारा सा सेट है, छोटा सा पेंडेंट सेट। अच्छा, पेंडेंट सेट ना मैं पहनना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ना मतलब वेरी दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। कहीं भी लाइट सी ये वाला जो पेंडेंट सेट है ना, ये मुझे पीआर में आया था। तो कोशिश मेरी यही होती है कि चीज़ें जो है ना वो पेंडेंट सेट पहनूं, क्योंकि वो लाइट और क्यूट लगता है पहना हुआ, और मतलब एलिगेंट भी लगता है। वो जो सामने ब्रेसलेट नजर आ रहा है ना, जो मैंने इसके ऊपर रखा लंबा सा, ये मैंने ना अली एक्सप्रेस से मंगवाया था आज से कुछ 12 साल पहले, और मैंने पहना ही नहीं, पड़ा ही रहा पड़ा ही रहा पड़ा ही रहा। अच्छा, इसके साथ ये हुआ था कि मैंने मंगवाया था ना तो ये टूटा हुआ था, इसके साथ इयरिंग्स भी है। जब वो आया ना पार्सल तो वो टूटा हुआ था। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि ना आप इसको, ये टूटा हुआ निकला है, और ये मैंने उनको पिक्चर मैसेज की तो उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया बिल्कुल नया, एक और उन्होंने मुझे भिजवा दिया था। तो टूटा हुआ है ना, वो मेरे पास कहीं पड़ा हुआ होगा, मैंने सोचा चलो उसको कहीं यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन उसको मैंने जोड़ा भी नहीं। और ये अब मैं पहनती हूँ और मैं हर वक्त पहन के रखती हूँ, और ये कभी भी ख़राब नहीं हुआ। इसका रंग थोड़ा सा फेड हो गया क्योंकि हर वक्त पहना होता है, किचन में काम कर रही होती हूँ, नहा भी लेती हूँ पहने में। तो लेकिन रहा बहुत अच्छा है, और तब बड़ा रीजनेबल आया था। और उसकी ज्वेलरी का पेज, इससे मैंने काफ़ी ज्वेलरी मंगवाई थी अली एक्सप्रेस से, आज से कुछ 12-15 साल पहले की बात है। बिल्कुल, तब अली एक्सप्रेस का और ऑनलाइन शॉपिंग का लोग रिस्क ही नहीं लेते थे। अच्छा जी, और ये सारी चीज़ें जो थी है ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में बस डिफरेंट डिफरेंट मौक़ों पे मैंने ख़रीदी हुई है, और बहुत एलिगेंट लगती हैं पहनी भी। ये टॉप्स ग्रीन और पिंक जो है, ये भी, ये वाले जो मेरे टॉप्स हैं ये माशाल्लाह इसे मेरे भाई की शादी पे मुझे गिफ्ट मिले थे। मेरे भाई ने मुझे दिए थे अपनी शादी पे, मतलब पापा ने लेकर दिए थे। वो जो वाघ पढ़ाई होती है ना, उसमें ये भी पेंडेंट सेट है, तो इसके साथ रिंग भी है। तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना वो अच्छी लगती हैं, पहनी भी एलिगेंट भी लगती हैं। और ये ब्रेसलेट जो है ये भी बहुत प्यारा, मेरा ये भी बहुत पुराना है, और इसका रंग फेड हो गया है, लेकिन ज़बरदस्त बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। तो इससे देखिए, मैंने वो जो लंबे वाले बड़े वाले कंपार्टमेंट है ना, उनमें मैंने बैंगल्स रख दिए हैं, साथ में ब्रेसलेट्स रख दिए हैं, और एक मैंने इसमें रखा था बीड्स वाला वो नेकलेस, बहुत बड़ा सा, उसकी कहीं जगह नहीं बन रही थी, वो मैंने वहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया। और बड़े वाले कंपार्टमेंट में मैंने वॉचेस रख दी हैं, कुछ बड़ी अंगूठियां जो उधर नहीं आ रही थी उनको भी मैंने इधर डब्बियों में डाल दिया, ये जो खाने नीचे से दराज से निकले। ठीक है। अच्छा, और मैं ना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें बहुत महंगी महंगी खरीदती हूँ, सस्ती चीज़ें भी खरीद लेती हूँ। आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस, बस मुझे ये होता है कि चीज़ अच्छी लगनी चाहिए और पहनी भी प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए। अभी सही, ये मेरी जो घड़ियाँ पड़ी हुई ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, 4 या 5 थाउजेंड की दो आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये वाला ब्रेसलेट जो है ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, 6-700 का। ये बहुत अच्छा रहा, इसको मैं हर वक्त पहनती हूँ, तो इसके ना कलर फेड नहीं होता। और एक ये जो चेन्स वाला, ये मेरी सिस्टर का ब्रांड है, उनसे मैंने ख़रीदा था, ये डायमंटीज़ वाला भी। तो देखिए, इनको मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है। मेरी बहन का भी ज्वेलरी का ब्रांड है, उसका नाम है AQ ज्वेलरी, उनकी वेबसाइट भी है, और AQ ज्वेलरी के नाम से ना इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रीजनेबल प्राइसेस की ज्वेलरी होती है। जब उनकी ज्वेलरी का स्टॉक आता है ना, तो मैं उनसे भी बहुत कुछ ख़रीद लेती हूँ और फिर पहनती हूँ। तो जो वॉचेस जो है ना, इनके लिंक्स मैं अपनी दराज की हाइलाइट्स में सेव कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ देख के। ठीक है, अगर आप लोगों को लेना पसंद करें तो, क्योंकि चीज़ें जो सी ना वो कभी भी मैं कभी भी ना ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा नहीं होती। मुझे होता है कि चीज़ बस अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ लो क्वालिटी की भी है और सस्ती मिल रही है और आप 2-4 दफ़ा पहन लेते हैं तो उस चीज़ के पैसे पूरे हो जाते हैं और वो चीज़ गले नहीं पड़ती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ी लो क्वालिटी की भी ले लेनी चाहिए, इस्तेमाल करें, इंसान अपना दिल खुश करे और उनको फारिग करे, बजाय कि बहुत महंगी और हाई क्वालिटी चीज़ें ले लेते हैं। फिर वो इतनी महंगी चीज़ ना किसी को देने का दिल करता है, ना किसी को, ना उसका फेंकने को दिल करता है, और वो चीज़ हमारे ऐसे गले पड़ती है कि जान ही नहीं छोड़ती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें बहुत महंगी भी खरीदनी चाहिए, लेकिन सस्ती महंगी चीज़ें हर तरह की ले लेनी चाहिए। ये वाली ग्रीन रिंग है ना, ये बड़ी, ये जो छल्ला और इसके साथ वो अंगूठी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी मैंने बड़ा अरसा पहले वहाँ से ख़रीदी थी। क्या पेज का नाम है, हनी नहीं, पेज का नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, एज की एक्सेसरीज।
वहाँ से मैंने ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बस वो चीज़ें इसमें डाल दी हैं जो मैं तकरीबन रोज़ मैच भी कर रही होती हूँ, नहीं भी कर रही होती। बस अब जब मुझे याद आता है ना वहाँ से, बेसिकली तो मैंने ये जो मेरी ज्वेलरी है ना, जो मैंने चेन्स हैंग किए हैं, इसके लिए मैंने ये बॉक्स लिया था। लेकिन फिर मैंने और भी काफ़ी कुछ जो आपको पता है सॉर्ट करने वाला था, सारा कुछ सॉर्ट करके इस बॉक्स के अंदर सेट कर दिया, और ये आ गया जी पूरा डब्बे की लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह कर दें आप लोग। और कोई ऑर्डर करना चाहे तो ज़रूर ऑर्डर करें, और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, हमेशा खुशियाँ बांटें, दूसरों को खुश रखें, खुद भी खुश रहने की कोशिश करें, और हमेशा पॉजिटिव रहा करें, नेगेटिव बातें मत सोचा करें, और माशाल्लाह भी कह दें। और अल्लाह मियाँ हम सब के पास जो जो चीज़ें हैं, हम सब के जिस चीज़ के पास जो जो है, अल्लाह मियाँ सबके नसीब में करें, और जिसके पास जो नहीं है अल्लाह उसको दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।